सीरियल यह रिश्ता कि क्या कहलाता है का आने वाला ट्रैक दर्शकों के लिए बेहद इमोशनल, सस्पेंस से भरा और दिल को छू लेने वाला होने वाला है। कहानी एक ऐसे मोड़ पर आ चुकी है जहां हर किरदार की असलियत धीरे धीरे सामने आ रही है और रिश्तों की असली परख हो रही है। इस पूरे ड्रामे के केंद्र में है अभीरा, उसकी बेटी मायरा और मेहर का काला सच। कहानी की शुरुआत होती है उस पल से जब अभीरा कोर्ट में खड़ी होकर अपनी बेटी मायरा को बेगुनाह साबित करने के लिए हर संभव कोशिश करती नजर आती है। उसके हाथ में ऐसे सबूत होते हैं जो न सिर्फ मायरा को निर्दोष साबित कर सकते हैं बल्कि मेहर की असलियत को भी दुनिया के सामने ला सकते हैं। अभीरा का आत्मविश्वास और उसका अपनी बेटी के लिए प्यार साफ दिखाई देता है। वह जानती है कि यह लड़ाई सिर्फ एक केस नहीं है बल्कि उसकी मां होने की पहचान की भी परीक्षा है। मेहर का सच सामने आते ही हर कोई हैरान रह जाता है। जिस इंसान पर अब तक भरोसा किया जा रहा था वही एक खतरनाक अपराधी निकलती है। ये खुलासा होता है कि मेहर ने मुक्ति के माता पिता की हत्या की थी और इतना ही नहीं, उसने अभीरा को भी मारने की कोशिश की थी। ये सच सुनकर पूरे परिवार में हड़कंप मच जाता है। हर किसी के चेहरे पर हैरानी और गुस्सा साफ नजर आता है। इसी बीच कहानी में एक बहुत ही भावुक पल आता है जब मायरा पहली बार अभीरा को मम्मा कहकर बुलाती है। यह पल अभीरा के लिए किसी सपने के सच होने जैसा होता है। इतने समय से वह इस एक शब्द को सुनने के लिए तरस रही थी। जैसे ही मायरा के मुंह से मम्मा निकलता है, अभीरा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। यह सिर्फ एक शब्द नहीं बल्कि एक रिश्ता है जो अब पूरी तरह से जुड़ चुका है। दूसरी तरफ खतरा अभी खत्म नहीं हुआ है। क्रिश की एक गलती की वजह से मायरा की लोकेशन मेहर तक पहुंच जाती है। मेहर, जो पहले ही खतरनाक इरादों से भरी हुई है, मायरा को खत्म करने के लिए हॉस्टल पहुंच जाती है। वहां का माहौल अचानक डर और तनाव से भर जाता है। मायरा और मुक्ति दोनों अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर छुपते हैं। हर पल उन्हें यह डर सताता है कि कहीं मेहर उन्हें ढूंढ न ले। अभीरा को जैसे ही इस खतरे का पता चलता है, वह बिना एक पल गंवाए हॉस्पिटल से बाहर निकल जाती है। अरमान भी उसके साथ होता है। दोनों मिलकर मायरा को बचाने के लिए दौड़ पड़ते हैं। यह दिखाता है कि एक मां अपनी संतान के लिए किस हद तक जा सकती है। चाहे खुद की जान का खतरा ही क्यों न हो, वह पीछे नहीं हटती। रास्ते भर अभीरा के मन में कई तरह के ख्याल चलते हैं। उसे बार बार वह बातें याद आती हैं जब लोगों ने उसे एक बुरी मां कहा था। उसे यह भी याद आता है कि कैसे हर बार मायरा की जिंदगी में आई परेशानी का दोष उसी पर डाला गया। लेकिन आज वह यह सब गलत साबित करने के लिए तैयार है। आज वह दुनिया को दिखाना चाहती है कि उसने हमेशा अपनी बेटी से सच्चा प्यार किया है। वहीं अरमान भी अपनी बेटी से वादा करता है कि वह इस केस को जीतेगा और मायरा को हर हाल में बेगुनाह साबित करेगा। लेकिन मायरा की ख्वाहिश कुछ और ही होती है। वह चाहती है कि उसका केस उसकी मम्मा यानी अभीरा लड़े। यह सुनकर अभीरा का दिल खुशी से भर जाता है। यह विश्वास ही उसकी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। हॉस्टल में मेहर और मायरा के बीच आमना सामना होता है। मेहर के हाथ में हथियार होता है और वह मायरा पर हमला करने की कोशिश करती है। लेकिन मायरा डरकर भागने की बजाय खुद को बचाने की कोशिश करती है। जैसे ही मेहर उस पर हमला करती है, मायरा साइड हो जाती है। इसी दौरान मेहर का संतुलन बिगड़ जाता है और वह गिर जाती है। गिरने की वजह से उसके सिर पर गंभीर चोट लगती है जो उसकी मौत का कारण बनती है। यह पूरी घटना एकदम अचानक होती है। मायरा खुद भी इस बात से सदमे में होती है कि आखिर यह सब कैसे हो गया। लेकिन सच यही है कि उसने कुछ गलत नहीं किया। वह सिर्फ अपनी जान बचाने की कोशिश कर रही थी। यह एक साफ साफ सेल्फ डिफेंस का मामला है। अब असली चुनौती है इस सच्चाई को कोर्ट में साबित करना। अभीरा पूरी तैयारी के साथ कोर्ट में उतरती है। वह एक एक सबूत पेश करती है, गवाहों से सवाल करती है और पूरे आत्मविश्वास के साथ अपनी दलील रखती है। उसकी बातों में सच्चाई और दृढ़ता साफ झलकती है। जज भी उसकी बातों को ध्यान से सुनते हैं। धीरे धीरे केस का रुख बदलने लगता है। जहां पहले मायरा को दोषी माना जा रहा था, वहीं अब सच्चाई सामने आने लगती है। मेहर के अपराध एक एक करके उजागर होते हैं और यह साफ हो जाता है कि मायरा पूरी तरह निर्दोष है। इस पूरे सफर में अभीरा न सिर्फ एक वकील के रूप में बल्कि एक मां के रूप में भी जीत हासिल करती है। वह यह साबित कर देती है कि हालात चाहे जैसे भी हों, उसका प्यार और उसके इरादे हमेशा सही थे। कहानी में इमोशंस, ड्रामा और सस्पेंस का जबरदस्त मेल देखने को मिलता है। हर सीन दर्शकों को अपनी सीट से बांध कर रखता है।
खासकर अभीरा और मायरा के बीच का रिश्ता, उनकी बॉन्डिंग और उनका एक दूसरे के लिए खड़ा होना इस ट्रैक को और भी खास बना देता है। अब आगे देखना यह दिलचस्प होगा कि क्या मायरा को पूरी तरह इंसाफ मिल पाता है, क्या अभीरा अपनी बेटी के साथ एक नई शुरुआत कर पाती है और क्या बाकी परिवार वाले भी इस सच्चाई को स्वीकार कर पाते हैं। साथ ही विद्या जैसे किरदारों का सच कब और कैसे सामने आएगा, यह भी कहानी में नया मोड़ ला सकता है। यह ट्रैक दर्शकों को इमोशनल करने के साथ साथ ये भी सिखाता है कि सच्चाई चाहे कितनी भी देर से सामने आए, लेकिन जीत हमेशा उसी की होती है। रिश्तों की असली ताकत मुश्किल समय में ही नजर आती है और एक माँ का प्यार हर मुश्किल को पार कर सकता है।